भारत में कोविड की दूसरी लहर के दरमियान डीसीजीए के खुसूसी ग्रुप ने रूस की वैक्सीन स्पुतनिक वी के इमरजेंसी इस्तेमाल को दी मंजूरी। वहीं मुल्क में टीकाकारी मुहिम जंगी पैमाने पर जारी। अब तक दी जा चुकी हैं तकरीबन 11 करोड़ खुराकें। सुशील चंद्र आज संभालेंगे मुल्क के अला इंतखाबी कमिश्नर का ओहदा। सुनील अरोड़ा की लेंगे जगह, जिनकी पीर को खत्म हुई मुद्दत कार। इंतखाबी कमीशन ने तृणमूल कांग्रेस सरबराह ममता बनर्जी के इंतखाबी मुहिम में हिस्सा लेने पर लगाई 24 घंटे की पाबंदी। इश्तिहाल अंगेज तकरीर करके इंतखाबी ज़ाब्ते की खिलाफ वर्जी करने के नतीजे में आज रात 8 बजे तक आयद रहेगी पाबंदी। वजीर आजम नरेंद्र मोदी आज भारत की अहम आलमी कॉन्फ्रेंस रायसीना डायलॉग के 6ठे एडिशन का करेंगे इफ्तिताह। इस 4 रोजा कॉन्फ्रेंस में 50 ममालिक के 150 मुकर्ररीन लेंगे हिस्सा। बरतानिया ने मनी लॉन्ड्रिंग और टेरर फंडिंग पर रोक लगाने में नाकाम रहने पर पाकिस्तान को 21 खतरे वाले ममालिक की फहरिस्त में डाला। इससे कबल FATF भी पाकिस्तान को डाल चुका है इस तरह की फहरिस्त में। खेलों में IPL में पंजाब किंग्स ने जीत के साथ किया शानदार आगाज। संजू सैमसन की शानदार सेंचुरी के बावजूद पंजाब किंग्स ने राजस्थान रॉयल्स को दी 4 रन से शिकस्त। भारतीय नए साल चैत्र नवरात्रि की आज से हुई है शुरुआत। वहीं पंजाब में बैसाखी, महाराष्ट्र में गुड्डी पड़वा और असम में मनाया जा रहा है बिहू। सदर जमहूरिया और वजीर आजम ने मुल्क के अवाम को दी है मुबारकबाद। आदाब नाजरीन, सुबह 9 बजे की उर्दू खबरों में आप सभी का खैर मकदम है। मैं हूं सादिया अलीम। खबरों की तफसीलात पेश है। ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया DCGA के माहिरीन की एक जमात ने रूस की वैक्सीन स्पुतनिक वी के इमरजेंसी में इस्तेमाल की इजाज़त दे दी है। DCGA की ज़रूरी इजाज़त के बाद अब भारत में कोविड वबा से निपटने के लिए ये तीसरी वैक्सीन होगी जिसका इस्तेमाल हंगामी हालात में किया जा सकेगा। भारत में इस वैक्सीन की तिब्बी जांच डॉक्टर रेड्डीज लैब करा रही है। डॉक्टर रेड्डीज लैब ने भारत में स्पुतनिक वैक्सीन की सप्लाई के लिए रूसी राष्ट्र सरमायाकारी फंड RDIF के साथ मुआहदा किया है। RDIF ने स्पुतनिक वी वैक्सीन के 91.60% मौसर होने का दावा किया है। डॉक्टर रेड्डीज ने इस साल फरवरी में स्पुतनिक वी के इमरजेंसी इस्तेमाल के लिए ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया से दरख्वास्त की थी। स्पुतनिक को 2 से 8 डिग्री दर्जा हरारत पर रखा जा सकता है। और इस बीच मुल्क में कोविड मरीजों की तादाद में फिर से तेजी से इजाफा हो रहा है। महाराष्ट्र में कोरोना का इन्फेक्शन तेजी से फैल रहा है। मरकजी हुकूमत भी इस सूरत हाल पर इंतहाई संजीदा है। रियासत में हालात को देखते हुए महाराष्ट्र हुकूमत ने 10वीं और 12वीं के बोर्ड इम्तहानात को मुलतवी करने का फैसला लिया है। इन इम्तहानात के लिए नई तारीखों का ऐलान किया जाएगा। कोरोना के बढ़ते मामले के दरमियान रियासत में कोविड-19 के इलाज के लिए अस्पतालों में बिस्तरों की तादाद भी बढ़ाई जा रही है। निजी अस्पतालों के बिस्तरों को भी सरकार ने अपने कब्जे में ले लिया है। मुल्क की जिन 10 रियासतों में तेजी के साथ इन्फेक्शन बढ़ रहा है उसमें महाराष्ट्र सबसे ऊपर है। उधर छत्तीसगढ़ हुकूमत ने 17 अजला में मुकम्मल लॉकडाउन का हुक्म जारी कर दिया है। रियासत में तैयारी के साथ साथ अब रेलगाड़ी से आने वाले मुसाफिरों के लिए कोविड जांच से मुतालिक गाइडलाइंस जारी कर दिए गए हैं। रियासती हुकूमत ने निजी अस्पतालों में कोविड के मरीजों के इलाज के लिए नई शर्तें मुकर्रर की हैं। इस दरमियान रियासती हुकूमत के तमाम वज़रा ने वज़ीर आला राहत फंड में अपनी 1 माह की तनख्वाह भी जमा करने का फैसला किया है। केरल में कोरोना इन्फेक्शन के मरीजों की तादाद में तेजी से इजाफा हो रहा है। 5,692 अफराद में इन्फेक्शन की तस्दीक हुई है। रियासती हुकूमत ने कोविड को फैलने से रोकने के लिए सख्त इक़दाम का ऐलान किया है। ज़्यादा से ज़्यादा 200 अफराद के साथ सिर्फ घंटे के लिए अवामी तक़रीब का इनेकाद किया जा सकेगा। बंद मकामात पर मुनक़द ऐसी तक़रीबों में सिर्फ 100 अफराद की ही शिरकत की इजाज़त मिली है।
सिक्किम हुकूमत ने भी कोविड-19 की रोकथाम के लिए सख्त इकदाम का ऐलान किया है। यहाँ बाजारों में दवा, राशन और सब्जी की दुकानों को छोड़कर बकिया तमाम दुकानें 30 अप्रैल तक शनिचर और इतवार को बंद रहेंगी। इस दौरान उनकी हफ्तावारी बंदी नहीं होगी। इसके अलावा 17 अप्रैल से समाजी, सियासी और मजहबी इज्तिमात में एक ही वक्त में 50 से ज्यादा लोगों को जमा होने की इजाज़त भी नहीं होगी। इसके अलावा जिला इंतजामिया से इसकी इजाज़त भी लेनी होगी। कोविड-19 के बढ़ते मामलात के दरमियान मुल्क में वैक्सीन लगाने की मुहिम भी तेजी से जारी है। मुल्क भर में अब तक 11 करोड़ से ज्यादा कोरोना वैक्सीन की खुराकें दी जा चुकी हैं। टीका उत्सव के दूसरे दिन कल वैक्सीन की 37,63,000 खुराकें दी गईं। और स्पुतनिक वैक्सीन को मंजूरी मिलने और कोरोना की सूरत हाल पर आइए बात करते हैं नितेंद्र से। जी नितेंद्र, इमरजेंसी हालात के अंदर स्पुतनिक वी की इजाज़त मिल गई है। ऐसे में टीकाकारी मुहिम जो भारत में जारी है तेज़ी के साथ, इसकी रफ्तार में कितना इजाफा होगा और क्या फ़र्क पड़ेगा टीकाकारी मुहिम में इससे? देखिए, स्पुतनिक 5 को ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया ने मंजूरी दे दी है। कल सब्जेक्ट कमेटी जो एक्सपर्ट कमेटी थी उसने रिकमेंडेशन किया था, तो भारत को तीसरा टीका भी मिल गया है। और इससे फायदा ये होगा कि अब टीका की उपलब्धता ज्यादा से ज्यादा होगी और ज्यादा से ज्यादा लोगों को टीका लगाया जा सकता है। और ये भारत अब 3 वैक्सीन को अपने यहाँ लगाएगा। और अभी शुरुआत में तो रूस से इसको आयात किया जाएगा, साथ ही साथ यहाँ पर प्रोडक्शन भी भारत में होगा। डॉक्टर रेड्डी लैबोरेटरी ने उनके साथ करार किया हुआ है। इसके अलावा और कंपनियों ने भी करार किया हुआ है और इसकी क्षमता बताई जा रही है कि साल में 85 करोड़ डोज की क्षमता है प्रोडक्शन करने की, तमाम कंपनियों से जो करार हुआ है। तो ये एक बहुत बड़ा एक तरह से टीकाकरण अभियान में मदद मिलेगा भारत को। भारत 60वां ऐसा देश है जो स्पुतनिक को मंजूरी दिया है। तो निश्चित तौर पे एक जो लोग इंतजार कर रहे थे, क्योंकि अभी 45 साल से अधिक उम्र के लोगों को टीका लग रहा है, तो अब एज भी सरकार घटा सकती है अगर अपने जिस तरीके से टीका उपलब्ध होगा। साथ ही साथ कई राज्यों में टीका के लेकर के जो कमी की बात हो रही थी उसको भी दूर किया जा सकता है और सप्लाई चेन को और बेहतर किया जा सकता है। शुक्रिया नितेंद्र इस तमाम जानकारी के लिए। जैसे कि नितेंद्र ने हमें बताया कि स्पुतनिक वी के इमरजेंसी हालात में इस्तेमाल के बाद अब टीकाकारी मुहिम की रफ्तार में इजाफा होगा और साथ ही साथ कई लोग हो सकता है कि इसके अंदर जो अभी 45 साल की उम्र की शर्त लगी थी उसमें भी कमी हो और ज़्यादा से ज़्यादा लोग टीकाकारी मुहिम में हिस्सा ले सकें। आगे बढ़ेंगे अगली खबर की तरफ। सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद ने सुशील चंद्र को इंतखाबी कमीशन में चीफ इंतखाबी कमिश्नर के ओहदे पर तकर्रुर किया है। सुशील चंद्र आज चीफ इलेक्शन कमिश्नर के ओहदे का चार्ज संभालेंगे। सुनील अरोड़ा के कल चीफ इलेक्शन कमिश्नर के ओहदे से सुबुकदोश होने के बाद इस सिलसिले में कानून और इंसाफ की वजारत के महकमा कानून साजी की जानिब से एक नोटिफिकेशन जारी किया गया है। मगरबी बंगाल असेंबली इंतखाबात के 4 मरहलों के लिए वोटिंग हो चुकी है। हर मरहले के बाद रियासत की सियासी सरगर्मियों में इजाफा होता जा रहा है। इसी दरमियान इंतखाबी कमीशन ने सख्त इकदाम करते हुए आइंदा 24 घंटे तक मगरबी बंगाल की वजीर आला ममता बनर्जी की इंतखाबी तशहीर करने पर पाबंदी आयद कर दी है। कमीशन ने ममता बनर्जी पर इश्ताल अंगेज तकरीर करने के मामले में कसूरवार करार दिया है। ये पाबंदी पीर की रात 8 बजे से नाफिज हो चुकी है। इंतखाबी कमीशन ने इससे पहले ममता को नोटिस जारी करके इस मामले में वजाहत भी तलब की थी। मगरबी बंगाल में असेंबली इंतखाबात के 5वें मरहले के लिए इंतखाबी मुहिम पूरे जोरों पर है। जिन इंतखाबी हलकों में वोट डाले जाने हैं वहां मुख्तलिफ सियासी जमातों के लीडर वोटरों को रिझाने में लगे हुए हैं। मरकजी वजीर दाखिला और बीजेपी के सीनियर लीडर अमित शाह आज भी मगरबी बंगाल में इंतखाबी तशहीर करेंगे। अमित शाह आज रियासत के दार्जिलिंग, नगराकात और विद्यानगर में इंतखाबी रैलियां करेंगे। इसके साथ ही अमित शाह इस्लामपुर में भी रोड शो करेंगे। गर्मी में इजाफे के साथ साथ मगरबी बंगाल में सियासी पारा भी चढ़ता जा रहा है। इल्जाम तराशी की इस जंग में तृणमूल कांग्रेस और बीजेपी आमने सामने हैं। कूच बिहार में शनिचर को हुए तशद्दुद के बाद इंतखाबी कमीशन की पाबंदी से ममता बनर्जी बौखला गई हैं। 3 दिन तक किसी भी रहनुमा के कूच बिहार जाने पर पाबंदी लगने के बाद ममता ने न सिर्फ इंतखाबी कमीशन की मंशा पर सवाल उठाए हैं बल्कि वजीर आजम को भी तनकीद का निशाना बनाया है। ममता ने इल्जाम आयद किया है कि इंतखाबी कमीशन को अपना नाम बदलकर मोदी कोड ऑफ कंडक्ट MCC रख लेना चाहिए। इससे पहले ममता
सीआरपीएफ जैसे मरकजी सलामती दस्ते पर बीजेपी की मदद करने और वोटरों को वोटिंग से रोकने का इल्जाम भी लगा चुकी हैं, जिस पर सलामती दस्तों की जानिब से कहा गया है कि उनके जवान सिर्फ इलेक्शन कमीशन की हिदायत के मुताबिक ही काम करते रहे हैं। आगे बढ़ेंगे अगली खबर की तरफ। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी आज जोग्राफियाई सियासी मजमून से मुताल्लिक़ भारत के अहम आलमी सेमिनार रायसीना संवाद के 6ठे एडिशन का इफ्तिताह करेंगे। कोविड-19 वबा की वजह से रायसीना डायलॉग का 6ठा एडिशन ऑनलाइन हो रहा है। ये इजलास आज से शुरू होकर 16 अप्रैल तक चलेगा। इस मरतबा सेमिनार की थीम वायरल वर्ल्ड, आउटब्रेक्स, आउटलायर्स एंड आउट ऑफ कंट्रोल है। इसमें कुल 50 इजलास होंगे, जिसमें 50 ममालिक और कसीर फरीकी तंजीमों के 150 मुकर्रर हिस्सा लेंगे। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के वीडियो पैगाम के साथ रायसीना संवाद का इफ्तिताह होगा। इफ्तिताही इजलास में रवांडा के सदर पॉल कागमे और डेनमार्क की वज़ीर आज़म मैटे फ्रेडरिक्सन मेहमान खुसूसी के तौर पर हिस्सा लेंगे। पुर्तगाल, जापान, मालदीव और ईरान के वज़ीर ख़ारजा के अलावा मज़ाकरात में कई रहनुमा और आला अफसरान भी हिस्सा लेंगे। इस बीच फ्रांस के वज़ीर ख़ारजा भारत के 5 रोज़ा दौरे पर कल नई दिल्ली पहुंचे। अपने दौरे के दौरान वो वज़ीर ख़ारजा एस जयशंकर के साथ आज दो तरफ़ा इलाक़ाई और आपसी मफाद के बैनुल-अक़वामी उमूर पर तबादला ख्याल करेंगी। फ्रांस के वज़ीर ख़ारजा आज शाम वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी से भी मुलाकात करेंगे। वो माहौलियात की तब्दीली के उमूर पर इज्तिमाई मज़ाकरात में माहौलियात और जंगलात के वज़ीर प्रकाश जावड़ेकर से भी मुलाकात करेंगे। फ्रांस के वज़ीर ख़ारजा रायसीना संवाद में भी हिस्सा लेंगे। भारत और फ्रांस के दरमियान 1998 से ही स्ट्रैटेजिक शराकतदारी है। इस दौरान बाज़ाब्ता तौर पर आला सतही तबादला ख्याल और मुख्तलिफ शोबों में ताउन में इजाफा हुआ है। फ्रांस के वज़ीर ख़ारजा के इस दौरे से कोरोना दौर के बाद तिजारत, दिफा, माहौलियात, हिजरत और आमदरफ्त, तालीम और सेहत के शोबों में ताउन को फ़रोग़ देने का रास्ता साफ होगा। मुल्क भर में आज से चैत्र नवरात्रि का त्यौहार शुरू हो गया है। मुल्क भर के मंदिरों में माँ दुर्गा के मुख्तलिफ रूपों की पूजा की जा रही है। माँ शक्ति की पूजा के इस त्यौहार के दौरान लोग पूरे 9 रोज तक व्रत रखते हैं। चैत्र नवरात्रि के पहले रोज आज माँ शैलपुत्री की पूजा की जाती है। माँ के इस स्वरूप को खुशकिस्मती और अमन की अलामत तस्वुर किया जाता है। मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में आज अकीदतमंद बड़ी तादाद में मंदिरों में पहुंचकर माँ दुर्गा की मुख्तलिफ रूपों की पूजा करते हैं। हालांकि कोरोना के खतरे की वजह से एहतियात भी बरती जा रही है। वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह ने अहले वतन को नवरात्रि के मौके पर मुबारकबाद दी है। अपने ट्वीट पैगाम में उन्होंने कहा कि इस त्यौहार पर सभी अहले वतन को दिली मुबारकबाद। माँ दुर्गा आप सभी को शक्ति, दृष्टि, सेहत और तंदुरुस्ती अता करें। वहीं आज पंजाब में बैसाखी, महाराष्ट्र में गुड़ी पड़वा और असम में बिहू मनाया जा रहा है। सदर जमहूरिया, नायब सदर जमहूरिया और वज़ीर आज़म ने अहले वतन को इन सभी त्योहारों की मुबारकबाद दी। आज से चैत्र नवरात्रि शुरू होने पर बात करते हैं अपने नुमाइंदे ग्रीश निशाना से। जी ग्रीश, माँ दुर्गा के मुख्तलिफ रूपों की पूजा आज से शुरू हो गई है और आज का दिन खास है। शैलपुत्री की पूजा की जाती है। अकीदतमंद बड़ी अकीदत से माँ की अर्चना और पूजा करते हैं। ऐसे में जब कोरोना का दौर चल रहा है तो अकीदतमंदों के लिए क्या खास एहतियाती तदाबीर की जा रही हैं मंदिरों में? देखिए, मैं आपको बताना चाहूँगा, चैत्र मास का पहला नवरात्रा है और पहले नवरात्र में माँ शैलपुत्री की पूजा की जाती है। लोगों में काफ़ी उत्साह का माहौल होता है नवरात्र के दौरान में, क्योंकि 9 दिनों तक देवी दुर्गा की 9 रूपों की पूजा की जाती है। और अगर आज की बात की जाए तो इस समय मैं दिल्ली के झंडे वाला मंदिर पर मौजूद हूँ और यहाँ पर जो है इस बार पूरी तरह से मंदिर के दर्शन पूरी तरह से श्रद्धालुओं के लिए बंद रखे गए हैं। हमारे कैमरा सहयोगी जगपाल सिंह से कहूँगा कि वे दृश्य दिखाएं जहाँ पे आप देख सकते हैं कि मंदिर को जो है भव्य रूप में सजाया गया है। बहुत ही सुंदर तरीके से मंदिर को सजाया गया है, लेकिन लोग मंदिर के अंदर दर्शन नहीं कर सकते, क्योंकि पिछले महीने की अगर बात की जाए तो डीडीएमए की गाइडलाइन जारी की गई थी, जिसमें कहा गया था चाहे होली हो, सबे रात हो या नवरात्र हो, उसके अंदर सार्वजनिक रूप से लोग इकट्ठा नहीं हो सकते। और उसको देखते हुए कहीं ना कहीं जो कोविड महामारी के चलते सरकारी दिशा
दिशा निर्देशों का पालन करते हुए मंदिरों को जो श्रद्धालुओं का प्रवेश बंद रखा है। केवल जो अंदर पुजारी हैं वो आरती कर रहे हैं और जो मंदिरों के अंदर से जो आरती का सीधा प्रसारण जो है यूट्यूब और वेबकास्ट के जरिए लोग सीधा देख सकते हैं। लोगों में काफी उत्साह का माहौल है नवरात्र को लेकर, लेकिन लोग जो है मंदिरों पर आकर निराश होकर लौट रहे हैं क्योंकि मंदिर के अंदर जाने का उन्हें मौका नहीं मिल रहा। लेकिन जो भी डीडीएमए की गाइडलाइन है उनको जारी किया गया है और मंदिर प्रशासन पूरी तरह से दुरुस्त दिखाई दे रहा है क्योंकि कोरोना महामारी चल रही है, उसके चलते हुए पूरी तरह से नियमों का पालन किया जा रहा है। जी ग्रीश, जैसा कि ग्रीश ने इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत शुक्रिया। जैसा कि ग्रीश ने हमें बताया कि अकीदतमंद मंदिरों में आ तो रहे हैं लेकिन मंदिर की तरफ से, इंतज़ामिया की तरफ से उन्हें अंदर आने की इजाज़त नहीं दी जा रही है और ऐसे में अकीदतमंद ऑनलाइन या वर्चुअल तरीके से दर्शन कर रहे हैं। कहीं ना कहीं थोड़ी मायूसी तो है लेकिन एहतियात सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। मुक़द्दस अमरनाथ यात्रा के लिए भी ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की कार्रवाई आइंदा बुध से शुरू होगी। बालतल और चंदनवाड़ी दोनों ही रास्तों से अमरनाथ यात्रा पर जाने के लिए रजिस्ट्रेशन किया जाएगा। 56 रोज ये यात्रा 28 जून को शुरू होकर 22 अगस्त और रक्षाबंधन के दिन खत्म होगी। यात्रा जाने के ख्वाहिशमंद अकीदतमंद www.jksasb.nic.in पर अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। मुसाफिर को ऑनलाइन दरख्वास्त फॉर्म पर अपना फोटो और लाजमी हेल्थ सर्टिफिकेट मुंसलिक करने के साथ दीगर ज़रूरी मालूमात भी देनी होगी। रजिस्ट्रेशन के इस साल 15 मार्च के बाद जारी हेल्थ सर्टिफिकेट ही काबिल कबूल होंगे। 13 बरस से कम और 75 साल से ज़्यादा उम्र के अकीदतमंदों को यात्रा की इजाज़त नहीं होगी। और आलमी खबरों में बरतानिया ने मनी लॉन्ड्रिंग और टेरर फंडिंग पर रोक लगाने में नाकाम रहने पर पाकिस्तान को 21 से ज़्यादा खतरे वाले ममालिक की फहरिस्त में डाल दिया है। इससे पहले FATF भी पाकिस्तान को ज़्यादा खतरे वाले ज़ुमरे में डाल चुका है। फहरिस्त को ब्रिक्स एग्जिट के बाद पेशरफ्त के हिस्से के तौर पर जारी किया गया है। इसमें पहले यूरोपीय यूनियन के जरिए चौथी फहरिस्त जारी की जाती थी। अब बरतानिया की अपनी अलग फहरिस्त है जिसमें पाकिस्तान को शामिल किया गया है। पाकिस्तानी वज़ारत ख़ारजा के दफ्तर के तर्जुमान जाहिद हफीज़ चौधरी ने इस पर कहा है कि मनी लॉन्ड्रिंग और दहशतगर्दों की माली मदद के सिलसिले में ज़्यादा खतरे वाले ममालिक की फहरिस्त में पाकिस्तान को शामिल करने का बरतानिया का फैसला हक़ाइक़ पर मबनी नहीं है। चौधरी ने उम्मीद जाहिर की कि बरतानिया अपने ज़ाब्तों का जायज़ा लेगा। इस बीच दुनिया भर में कोरोना इन्फेक्शन के मामले मुसलसल बढ़ते जा रहे हैं। अब तक पूरी दुनिया में 13 करोड़ 72 लाख से ज़्यादा अफराद कोरोना इन्फेक्शन की जद में आ चुके हैं, जिसमें से 11 करोड़ 4 लाख से ज़्यादा अफराद इलाज के बाद सेहतमंद भी हो चुके हैं। अब तक दुनिया भर में कोरोना इन्फेक्शन से 29,58,000 से ज़्यादा अफराद की मौत हो चुकी है। कोरोना वबा से सबसे ज़्यादा मुतासिर मुल्क अमरीका है, जहाँ अब तक 3 करोड़ 19 लाख से ज़्यादा अफराद कोरोना से मुतासिर हो चुके हैं और 5,76,000 से ज़्यादा अफराद की मौत हो चुकी है। आलमी सेहत तंजीम के सरबराह टेड्रोस एडनॉम ने कहा है कि कोरोना वबा से निपटना आसान नहीं है। इस पर जीत हासिल करने में बहुत ज़्यादा वक्त लग सकता है। उन्होंने ये भी कहा कि कोरोना वबा के सिलसिले में बहुत कम लोग एहतियात बरत रहे हैं और ऐसा लग रहा है कि कुछ लोग अपने आप को नौजवान समझ रहे हैं। उन्हें कोरोना से मुतासिर होने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। नजर डालते हैं खेल की खबरों पर। इंडियन प्रीमियर लीग ने पंजाब किंग्स से दिलचस्प मुकाबले में राजस्थान रॉयल्स को 4 रन से हराकर अपनी जीत का आगाज किया। मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में पहले बल्लेबाजी करते हुए पंजाब किंग्स ने 20 ओवर में 6 विकेट पर 221 रन का स्कोर बनाया। टीम के कप्तान और सलामी बल्लेबाज KL राहिल ने 91 रन की शानदार इनिंग खेली। दीपक हुड्डा ने 28 गेंदों पर 4 चौके और 6 छक्के की मदद से 64 रन की इनिंग खेली। वहीं क्रिस गेल ने 40 रन बनाए। जवाब में 222 रन के हदफ को हासिल करने उतरी राजस्थान रॉयल्स की टीम। कप्तान संजू सैमसन के 100 रन के बावजूद 7 विकेट पर 217 ही बना सकी। संजू ने 63 गेंदों पर 12 चौके और 7 छक्के की मदद से 119 रन की इनिंग खेली। इसके अलावा जॉस बटलर और रेयान पराग ने 25-25 रन बनाए। आखिरी ओवर में राजस्थान को जीत के लिए 13 रन चाहिए थे, लेकिन तेज गेंदबाज अर्शदीप सिंह ने सिर्फ 8 रन दिए और तकरीबन हारा हुआ मैच पंजाब की झोली में डाल दिया। पंजाब की तरफ से अर्शदीप सिंह ने 3 और मोहम्मद शामी ने 2 विकेट लिए। और अब पेश है दिल्ली से शाये अखबारात का जायजा।
नाजरीन, दिल्ली से शाये उर्दू अखबारात के जायज़े में जो पहली खबर हमने ली है वो है रोज़नामा राष्ट्रीय सहारा से, और ये रूसी वैक्सीन स्पुतनिक वी से मुतालिक है। हिंदुस्तान को एक और टीका मिल गया है। इमरजेंसी हालात में रूसी वैक्सीन स्पुतनिक वी की इजाज़त मिल गई है, और रूसी टीके स्पुतनिक वी के इमरजेंसी इस्तेमाल को मंजूरी के साथ साथ ही अब इस वैक्सीन के साथ टीकाकारी मुहिम जो है उसके अंदर इजाफा होगा और लोग जो हैं इससे फ़ायदा हासिल कर सकेंगे। इस शुरुआत के अंदर इसको इंपोर्ट किया जाएगा, और साथ ही साथ डॉक्टर रेड्डीज़ लैब जो है उन्होंने इसकी मंजूरी हासिल करने के लिए दरख्वास्त दी थी, जो कि अब ये मिल चुकी है। इस वैक्सीन के इस्तेमाल के साथ साथ ये भी कयास लगाया जा रहा है कि जो अब तक 45 साल की उम्र के लोग ही वैक्सीन से फ़ायदा हासिल कर सकते थे, हो सकता है एज के अंदर अब जो शर्त लगाई गई थी 45 साल की, अब उसके अंदर कमी हो और ज़्यादा लोग जो हैं इससे फ़ायदा हासिल कर सकें और वैक्सीन और टीकाकारी की मुहिम को रफ्तार मिले। अगली खबर जो ली है वो है राष्ट्रीय सहारा से ही, और ये कोरोना के कहर से शेयर बाजार में कोहराम, सेंसेक्स में बड़ी गिरावट, डॉलर के मुकाबले रुपया 32 पैसे कमज़ोर। कई रियासतों ने लॉकडाउन, जुज़वी लॉकडाउन लगाया है, नई गाइडलाइंस जारी की हैं, और कोरोना के बढ़ते मामलात के बीच में सेंसेक्स में गिरावट दर्ज की जा रही है। अगली खबर जो ली है वो भी है रोज़नामा राष्ट्रीय सहारा से, और ये है कोरोना के केस में इजाफा जारी, मुल्क में कोरोना के सरगर्म मामलात 12 लाख से ज़्यादा। महाराष्ट्र काफ़ी मुतासिर है, और महाराष्ट्र में नाइट कर्फ्यू तो लगा ही हुआ है, लेकिन साथ ही साथ लोगों से मुसलसल अपील की जा रही है कि वो एहतियात बरतें, क्योंकि मामलात बहुत तेज़ी के साथ यहाँ पे बढ़ते जा रहे हैं। इसके अलावा कई रियासतों ने जुज़वी लॉकडाउन के अलावा कई एहतियाती इक़दाम भी किए हैं ताकि किसी तरह से कोरोना वबा से जीता जा सके और ज़्यादा लोग इससे मुतासिर न हों। ऐसे में अस्पतालों के लिए भी नई गाइडलाइंस जारी की गई हैं, और जो समाजी फंक्शन हैं, सोशल फंक्शंस हैं जहां पर लोग एक साथ जमा होते हैं, उनके लिए भी नई एहतियाती गाइडलाइंस जारी की गई हैं। अगली खबर जो है वो है हिंदुस्तान एक्सप्रेस से, और ये है दीदी की वजह से श्यामा प्रसाद मुखर्जी के ख्वाब पूरे नहीं हो सके, वज़ीर आज़म मोदी का एक दिन में 3 रैलियों से खिताब। मगरबी बंगाल में वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने ममता बनर्जी पर तनकीद की और कहा कि उन्होंने बंगाल के लोगों को पूरी तरह से फ़ायदा नहीं पहुंचाया है, और उन्हें कई जगहों पर इस उनकी हुकूमत से नुकसान पहुंचा है। पूरी तरह से स्कीमें और जो बंगाल का एक ख्वाब था वो पूरा नहीं हो सकता है ममता बनर्जी के दौर में। आगे बढ़ेंगे अगली खबर की तरफ, वो भी है हिंदुस्तान एक्सप्रेस से, और ये है 2 घंटे से कम परवाज़ों में खाने पीने पर रोक। ये एहतियाती गाइडलाइंस है, और जब 2 घंटे से जो कम परवाज़ें हैं उनके अंदर अब खाने पीने पर रोक लगा दी गई है। तो ये थी आज के उर्दू अखबारात से सुर्खियाँ जो हम आपके लिए लेकर आए, और अब नज़र डालते हैं मौसम के मिजाज पर। मौसम की सूरत हाल के बाद अब वक्त हो गया है आप सभी से विदा लेने का, लेकिन जाने से पहले एक ज़रूरी पैगाम, दवाई भी और कड़ाई भी।
इस पर पूरी तरह से अमल करिए। वैक्सीनेशन मुहिम में जो लोग अहल हैं वो वैक्सीनेशन का फ़ायदा ज़रूर हासिल करें। ज़्यादा से ज़्यादा लोग वैक्सीनेशन कराएं और इसके साथ साथ एहतियात भी बरतें। समाजी फासला बरकरार रखें, मास्क ज़रूर पहनिए, हाथों को धोते रहिए, अपने साथ साथ अपने घर वालों और दूसरों की हिफाजत को भी यकीनी बनाइए। इसी पैगाम के साथ आप अब हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। आदाब।